वाइट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता: बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोग कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर, चना दाल, मसूर दाल, बादाम, काजू, शहद, हर क्वालिटी के चावल, आरएल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट, मैदा पैकेट, कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला, सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन कीमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, खारिज लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर, 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स, मेकन प्रोडक्ट्स, मामर्थ, ऑल पॉल ब्रांड्स, फेक एक्स, बेला वीटा, रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बॉय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार: बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर। ईद मिलाप कार्यक्रम में बिखरी एकता की मिसाल। गुल्लू दादा की मौजूदगी से माहौल हुआ खुशनुमा। रफत खान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ली एंट्री। महाराष्ट्र परभनी शहर के आजम कॉलोनी स्थित दरगाह परिसर में एकता सेवा भावी संस्था की ओर से एक भव्य ईद मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर शीरखुरमा पार्टी रखी गई, जिसमें सभी धर्मों और तबकों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की खास शान रहे हैदराबाद के मशहूर कॉमेडियन अदनान साजिद उर्फ गुल्लू दादा, जिनकी मौजूदगी ने महफिल में चार चांद लगा दिए। उनके साथ जाने माने कॉमेडियन के भी जानी थी मौजूद रहे और अपनी उपस्थिति से लोगों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब माजी नगर सेवक रफत खान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि अजित पवार गुट में औपचारिक रूप से प्रवेश किया और सदस्यता फॉर्म भरकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख, वरिष्ठ समाज सेवक अरुण मराठे, माजी नगर सेवक विशाल बुधवंत, मुन्नू खान, बाबूराव सायन्ना, भावी नगर सेवक सैयद अकबर अली, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हेदम खान, आसिफ अंसारी सर और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। एकता सेवा भावी संस्था द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम समाज में भाईचारे, सौहार्द और एकजुटता का अनूठा उदाहरण बनकर उभरा। संस्था की ये पहल न सिर्फ सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है, बल्कि ऐसे आयोजन युवाओं को भी प्रेरणा देते हैं। गुल्लू दादा ने भी मन से संस्था और परभनी शहर की तारीफ करते हुए कहा, यहाँ का प्यार, अपनापन और तहजीब काबिल तारीफ है। एकता सेवा संस्था जैसे लोग समाज में उम्मीद की किरण है। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है मान्यवरों ने, आइए जानते हैं। मेहमानों से मैं अक्सर प्रोग्रामों में रहता हूँ, लोगों को देखता हूँ, खुश होता हूँ। और आज जो मौका है ईद के मारे खुशी, और खुशी के मौके पे सब लोग जमा हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे दरमियान हाजिर है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट गुल्लू दादा साहब आए हुए। मैंने अपनी कंडीशन देखा नहीं, वैसे ही गाड़ी पर फौरन इतनी स्पीड से आया, शायद अल्लाह बचाए बस।
क्योंकि थोड़ा भी गलती हो जाती थी तो चले जाते थे। तो आज इस धनी मौके पर प्रताप देशमुख साहब को मुझे एक बात याद आई सज्जू भाई की। सज्जू भाई ने एक मजाक किए थे कि सज्जू भाई मैं आपसे मजाक कर थे कि वो मुझे हमेशा जब भी बोलता हूँ आपका नाम जिक्र होता है इस तरीके से मैं याद करता हूँ आप मुझे एक बार बैठे थे दोनों मिलके देशमुख साहब बोले इस एरिया में एक भी झाड़ नहीं हो रहा, एक भी दरख्त नहीं हो रहा। लेकिन उन्हें परेशान हो गए दरख्त क्यों नहीं हो रहा, अपनी तो मुहिम चढ़ी बोले छतरकारी दरख्त लगाने की मुहिम चढ़ी, तुम ऐसा करते बोल रहे एक भी बिट्ठू में बैठना बोला। एक सही बात। तो ये अदब के लिहाज से अदब बिट्टू ने बैठना अब बिट्टू तूने बैठा ये इनको मत बोलो। तो हमारे बड़ी खुशी हुई आज हमारे दरमियान हमारे तो मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का। एक शेर बोलूँगा इस कुराशी दौर में, लेकिन हम लोग बिल्कुल कुछ भी हो जाए दुनिया में हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहना ही पसंद करते हैं। कुछ है कुछ लोग तो वो अगर नहीं रहे तो फिर वो पूरा सब अच्छा रहेगा, तो फिर थोड़ा बहुत मजाक किससे करेंगे, जंग किससे लड़ी, तो चलते रहता है, वो हम इग्नोर करते हैं। लेकिन हमारे पास परमानेंट देखता हूँ एक ऐसा माहौल है कभी भी कुछ भी हो जाए इधर उधर परमानेंट कुछ भी नहीं होता, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह का फर्ज और करम है और अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज भी इतना वक्त निकाल के लोग आए हैं। आसान का ऊपर से इतना बड़ा आर्टिस्ट है गुरु दादा सभी सौदागर के लिए सुनता था मैं आपका बस देखा मैंने आपके ब्लॉग। और एक शेर बोलूंगा उर्दू के ऊपर, कमजोर हुक्मरान से उर्दू ना मांगना, कमजोर हुक्मरान से उर्दू ना मांगना, मुरझाए हुए फूलों से खुशबू ना मांगना, मुरझाए हुए खुशबू से खुशबू न मांगना, वो जब बोले तो बातों से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोली जैसे उर्दू आए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे दोस्त एकता सेवा भाई संस्था के अध्यक्ष अजमत खान साहब, इन्होंने आज जो ईद उल मिलाद का प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम पे यहाँ मौजूद हमारे परभनी के प्रथम महापौर प्रताप भाई देशमुख, हमारे आदरणीय बाबा मराठे साहब, रफत भाई, और जिनके लिए हम सब लोग जमा हुए, वो महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की एक मशहूर मारूफ शख्सियत गुल्लू दादा जानी भाई, जो कि यहाँ पे तशरीफ फरमा है ईद के प्रोग्राम के लिए। हमारे अजमत भाई का पूरा काम हिंदुस्तान भर में चलता है। गंगा जमनी तहजीब का बहुत अच्छा मनोमिलन वो हर बार रखते हैं, अनेक प्रोग्राम रखते हैं। वो प्रोग्राम में हिंदुओं को और मुस्लिम भाइयों को दोनों को एक जगह पे लाने का काम करते हैं। मैं उनको उनके भावी आगे के काम के लिए शुभेच्छा देता हूँ। गुल्लू दादा जाने वाले सब लोगों को ईद की शुभकामना देता हूँ और रुकता हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जितने लोग चैनल्स देख रहे हैं, मैं उनको काफ़ी पुरानी यानी मतलब ईद की जो ताज़गी अभी तक हमारे अजमत खान साहब ईद मिलाप के ज़रिए रखा है, मैं आप तमाम को भी और अजमत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ईद का ये हसीन खूबसूरत संगम यहाँ के मेयर साहब और यहाँ के अध्यक्ष जो यहाँ पर आए हैं, और बड़ी ही ज़बरदस्त ये तकरीब रही। हालांकि हम बहुत सारे काम निपटाते हैं, लेकिन आज ईद का मौका, ईद हो गई, शुरखुरमा पिला के फिर से नई ईद है बल्कि बोल रहा हूँ, क्योंकि परसों 27 शवाल की ईद हुई, तो इस लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छा। यानी अजमत साहब जो भी करते हैं, चाहे मुशायरा करो, प्रोग्राम करो या फिर ईद मिलन, ये बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। तो मैं लास्ट टाइम भी आया था मुशायरे में, शायद जो लोग देखे हैं, मैं के भी जानी, ठीक है, क्योंकि हमारे हरदिल अजीज़ मेरे बड़े भाई, जिनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में दाखिला लिया, जो बहुत ही हमारे पुराने साथी है, ऑर्केस्ट्रा के ज़माने के साथी है, अदनान साजिद खान साहब यानी गुल्लू दादा, बहुत फेमस, उनकी मरोड़ मिन्नत मुझे दूसरी मरतबा यहाँ आने का मौका मिला। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुल्लू दादा साहब का और अजमत साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और फिर अभी इलेक्शन आने वाले हैं, शायद इसमें भी मौका मिलेगा, जब तक के बात नहीं हो जाती क्योंकि खाली आ जाओ बोले तो मुश्किल है, शहर छोड़ के आना बोले तो समझ गए होंगे ना, कारोबार सारी चीज़ें रहती, शूटिंग वूटिंग है ना, अब गाड़ी आ रही। अब एक ऑर्गेनाइजर साहब का एक किस्सा सुनाता हूँ मैं,
और बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं और गुल्लू भाई गए थे, और वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो लास्ट टाइम एक शो करे तो क्या जी भाई तुम्हें जानी भाई गाड़ी आई थी सर, तुम्हें भी आती क्या? बोला रोजाना गाड़ियां आते रहते, रोजाना आते रहूंगा तो घर वाले क्या करना बाबा, जरा सोचो तुम लोग अभी। तो बहरहाल जरा नेक्स्ट टाइम अजमत साहब अच्छा सोचेंगे, क्योंकि नहीं नहीं हम वो तो समझ गया हमें। तो बहरहाल मैं मजाक कर रहा था। बहरहाल मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो आपको चैनल के ज़रिए मिल ही गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे मेयर साहब और जितने अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मतलब पर्सनली तौर पर मराठे साहब है, और हाँ विशाल विद्युत भाई, अजमत साहब जो बोले, क्योंकि हाँ विशाल साहब। तो बहरहाल मैं इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह की महफिल में, इस तरह की तकरीब में शिरकत की है। आपका भी हमारी जानिब से, अजमत साहब की जानिब से शुक्रिया हम अदा करते हैं, और आप तमाम का भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज एकता सेवाभावी संस्था और हमारे अजमत भाई की ओर से ईद मिलन का कार्यक्रम, शिरकुर्मे का कार्यक्रम आज उनके निवास स्थान पर आयोजित किया है। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मारूफ शख्सियत हमारे गुल्लू दादा, जिनको पूरा महाराष्ट्र या और भी बॉलीवुड में पूरे जानते हैं, उनके साथ जानी भाई जो कॉमेडियन या लोगों को बहलाने का जो कोई नहीं कर सकता, हंसाने का काम ये दोनों करते हैं। और आज ईद के मौके पर, ईद होने के बाद आज ईद मिलन का कार्यक्रम जो महाराष्ट्र या हिंदुस्तान की जमुना तहजीब है, उसको निभाने का काम अजमत भाई और उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे मराठे साहब, विशाल जी बुद्धवंत, अभी हमारे पार्टी में जिन्होंने, मेरे पुराने साथी है वैसे तो रफत भाई, लेकिन आज उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। मैं उनका इस वक्त यहाँ तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। इस प्रोग्राम में हमारे कल जिन्होंने ऐसा ही कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रखा था, हमारे राष्ट्रवादी के अकबर भाई और सभी हमारे अजमत भाई, सभी आज जो 2-3 जन यहाँ हमने राष्ट्रवादी के जो सभासद, क्रियाशील सभासद होने का कार्यक्रम किए। ऐसे माहौल में एक तो ईद का माहौल, खुशी का माहौल है, और हमारा काम पार्टी बढ़ाने का है, और पार्टी के माध्यम से मैं पूरे परभनी शहरवासियों को और हमारे गुल्लू भाई और जानी भाई, इन दोनों को परभनी वासियों की तरफ से उनको ईद की मुबारकबाद देता हूँ और उनका परभनी में स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। आज हम जहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, हमारे मेयर साहब भी है और जो है दूसरे कार्य अध्यक्ष है, जो सब है यहाँ पर, जो है पॉलिटिकल लोग यहाँ पर हैं। असल सब यहाँ पे आने की वजह यह है कि हमारे अजमत साहब जो ईद मिलाप पार्टी यहाँ पे रखे हैं, तो मुझे भी हैदराबाद से आज इनवाइट किया था यहाँ पे। मैं आया यहाँ पे, अच्छा लगा सभी से मिलके, और ये लोगों से मिलके एक चीज़ लगी कि जो है दुनिया में मोहब्बत की बहुत गुंजाइश है, और माशाल्लाह से जो है यहाँ परभनी में मैं सुनते आ रहा हूँ कि जो यहाँ बहुत सी प्यार से और बहुत ही दुलार से लोग रहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और दुनिया में चाहिए भी क्या, सब एक ना दिन सब जाने ही वाले हैं, तो बस सिर्फ मोहब्बत ही लोगों की याद रह जाएगी, बाकी कोई नहीं। नफ़रत करने वाले को कोई याद नहीं करेगा, ये 2 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन जो मोहब्बत करता है, जो सबसे मिलजुल के रहता है, उसको मरने के बाद भी लोग जो है याद करते हैं कि यार आदमी अच्छा था। तो हर इंसान को जो है वैसा बनना चाहिए, और ये चीज़ परभनी में बहुत है, ये देख के बहुत खुशी हुई। मैं हमारे अजमत खान साहब को फिर एक बार मुबारकबाद पेश करूँगा। वो परभनी के बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, हमेशा मुझे भी इन्वाइट करते रहते हैं, तो लिहाजा बहुत ही अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है हम फिर से यहाँ पर आप सब मुलाकात करेंगे। आप सभी के से धन्यवाद, थैंक यू। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली। महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री विभाग सहित 5 मंत्रालयों की राज्य मंत्री तथा परभनी जिले की पालक मंत्री मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर को शिक्षक संगठन की ओर से पुष्पगुच्छ देकर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई।
राज्य मुख्याध्यापक महासंघ के छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद विभाग के विभागीय अध्यक्ष एवं शिक्षक नेता DC डुकरे, शिक्षक नेता तथा सावता सेना के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष मुंजाजी गोरे की प्रमुख उपस्थिति में माननीय मंत्री महोदया को पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर DM राठौड़, परभणी जिला इंग्लिश टीचर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष BM जादव, जिला कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप रुचे, संतोष चिद्रवार, इंग्लिश टीचर एसोसिएशन के पूर्णा तालुका अध्यक्ष शिवशंकर डोने, परभणी तालुका उपाध्यक्ष MN देवकते, परभणी महानगर उपाध्यक्ष सईद खान, मुख्याध्यापक महासंघ के पूर्णा तालुका पदाधिकारी VK कुट्टे, मानवत तालुका पदाधिकारी इस्माइल ज्ञानेश्वर रेंगे आदि ने पुष्पगुच्छ देकर माननीय मंत्री मेघना दीदी साखोरे बोर्डिकर का सत्कार किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली करपरा नदी का सीधीकरण, चौड़ाईकरण और गहराईकरण किया जाए, किसानों की संघर्ष समिति की मांग, अन्यथा नदी में करेंगे आंदोलन। जिंतूर तालुका में यलधरी बांध स्थित है, लेकिन इस यलधरी बांध से किसी भी प्रकार की नहर नहीं निकाली गई है। समिति की मांग है कि इस बांध से नहर निकाली जानी चाहिए। जिंतूर तालुका के किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब सूखा पड़ता है तो किसानों की खेती नहीं हो पाती, जिससे फसलें खराब हो जाती है। बार बार फसल खराब होने से तंग आकर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इसी के साथ करपरा नदी का गहरीकरण, चौड़ाईकरण और सीधीकरण भी किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर आज दिनांक 11 अप्रैल को जिलाधिकारी को किसान संघर्ष समिति की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि यदि दिनांक 14 अप्रैल 2025 तक नदी का गहरीकरण, चौड़ाईकरण और सीधीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो दिनांक 15 अप्रैल 2025 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक नदी किनारे पैदल साप्ताहिक आंदोलन किया जाएगा। इस दिए गए ज्ञापन पर इरशाद पाशा, चांद पाशा, चंद्रकांत देशमुख, शिवाजीराव पवार, बालाजी घोड़पे, वरिष्ठ ढोमरे, सूर्यकांत मोगर, बाळासाहेब मगर, सोपान मोरे और राजाभाऊ घोड़वे आदि के हस्ताक्षर है। सरळीकरण, रुंदीकरण झालंच पाहिजे। यलदरे धरणातून कालवा निघालाच पाहिजे। शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे। 7/12 कोरा झालाच पाहिजे। अरे कोण म्हणते करीत नाही। जर यलदरी धरणातून कालवा काढला तर जिंतूर तालुक्यातील 87 गावांना त्या कालव्याचा त्या ठिकाणी असलेल्या यलदरी धरणाचा फायदा होईल आणि जिंतूर तालुक्यामध्ये यलदरी नावाचं धरण आहे, त्या धरणाचा आज जिंतूर तालुक्याला कुठल्याच प्रकारचा फायदा नाही। याकरिता आम्ही आज सन्माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे। यापूर्वीही आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार केलेला आहे। आमची मागणी काय आहे की जिंतूर तालुक्यामध्ये असलेलं यलदरी धरणातून कालवा काढण्यात यावा। जी काही करपरा नदी आहे, करपरा नदी जवळपास निवळेपासून कवडगावपर्यंत त्या नदीचं उगम आणि शेवट आहे। त्याच्यामध्ये जवळपास 13 ते 14 गावं त्या ठिकाणी आहेत। त्या 13-14 गावांचं त्या ठिकाणी अत्यंत नुकसान होत आहे। ज्या पावसाळ्यामध्ये ज्या वेळेस अतिवृष्टी झाली त्यावेळेस त्या ठिकाणी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून जात आहेत। त्या ठिकाणी नापिकी होत आहेत, शेतकऱ्याची आत्महत्या होत आहेत। शेतकऱ्यांच्या जर आत्महत्या रोखायच्या असतील तर शासनाने मूलभूत सुविधांवर भौगोलिक परिस्थिती पाहता लक्षात घेता त्या ठिकाणी सुविधा, त्या ठिकाणी उपाययोजना आखल्या पाहिजेत। आज शासन सरकार त्या विविध प्रकारच्या योजना त्या ठिकाणी आखतोय, परंतु त्या योजनांचा शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत कुठलाच फायदा नाही। त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहेत। शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्याचं कारण काय? नापिकी आणि कर्जबाजारी शेतकरी। जर शासनाने कर्जमाफी केली आणि मूलभूत सुविधा दिल्या तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखतील, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील। शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर शासनाने मूलभूत सुविधांवर आणि शेतकऱ्यांना लागतंय काय याच्यावर उपाययोजना आखल्या पाहिजेत, अशी आमची एक विनंती आहे। आणि जर शासनाने आमची वेळीच दखल घेतली नाही तर 15 तारखेपासून, येत्या 15 तारखेपासून निवळीपासून तर कवडगावपर्यंत आम्ही पायी त्या ठिकाणी साप्ताहिक आंदोलन करणार आहोत। प्रत्येक गावातला शेतकरी दररोज त्या ठिकाणी पायी चालणार आहे आणि प्रशासनाच्या जे काही कमकुवत बाजू आहेत त्या आम्ही प्रशासनाला तुमच्या माध्यमातून, प्रेसच्या पत्रकारांच्या माध्यमातून शासनाला दाखवून देऊ। आणि प्रशासन त्याच्यावरही ऐकत नसेल तर आम्हाला तीव्र आंदोलनं करावी लागतील। ह्याकरिता आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार करीत आहोत।
याची दखल शासनाने घ्यावी ही विनंती. अन्यथा आंदोलनाला सामोरे जावं. शेतकरी एकजुटीचा जय असो. सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है. सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है. सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है. यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है. अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है. सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है. सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है. स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए. और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है. अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है. शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है. अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है. और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह. अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल. जाहिद खान, इनसे आप राब्ता कर सकते हैं. स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं. अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए